अब बात कर लेते हैं ह्यूमन स्किन की, इंसानी स्किन की। ह्यूमन स्किन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। हमें तो पतली सी स्किन नजर आती है ना, कागज से भी कड़ी आती है, अगर बहुत जोर से कागज मार दें, ऐसे कर दें तो कड़ी आती जल्दी से। आप बोलोगे सर ये कहाँ होता है, तो हो जाता है, कभी ट्राई करके देखिएगा, अच्छा तेज कागज हो उससे कड़ी आती है आपकी, बस स्किन वगैरह कड़ी आती है। कभी कटा होगा पेपर कट, और बड़ी तकलीफ देता है वो बड़ा तकलीफ देता है पेपर कट, ठीक है। तो ये आपके पास स्किन की 3 लेयर्स होती है। द टॉप मोस्ट इज द एपिडर्मिस, द मिडिल वन इज द डर्मिस, इसको एंडोडर्मिस भी कुछ लोग कह देते हैं, एंड द लोअर वन इज द हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस एंड डर्मिस, इनमें क्या क्या मामला आते हैं इनको जरा एक तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अपर लेयर कट होती है बिल्कुल एग्जैक्टली, अंदर तक तो डेप्थ तक जा नहीं सकते हो, तो बहुत मतलब वो होती है। अब ये स्किन पतली होती है लेकिन इतनी पतली नहीं होती कि कागज की तरह फट जाए एकदम से। सबसे पहले एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं। एपिडर्मिस क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ऊपर की टॉप लेयर आप देख सकते हो, आउटर मोस्ट लेयर। इसमें फ्लैट डेड सेल्स होते हैं जो केराटिन से मिलकर बने हुए होते हैं, मरे हुए सेल्स। सर्दियों में अंदाजा होता है इन सेल्स का। ड्राई स्किन होती है, उतरते चले जाते हैं, नीचे दूसरी स्किन आ जाती है, उतरते चले जाते हैं, स्किन दूसरी आ जाती है, और पानी को घुसने नहीं देती बॉडी में, ना अंदर का पानी बाहर निकलने देती। ये देखो, ये हमारी मॉडिफिकेशन है, क्योंकि अगर पानी ऐसे ही निकलता रहता है बॉडी से बाहर, तो प्रॉब्लम ये होती कि पानी पीते स्किन तक जाता और धूप में जाते खट करके पानी एवेपोरेट हो जाता, और यूं पड़े होते हैं ऐसे यूं करके, पानी की कमी हो जाती, ठीक। तो पानी निकलने का एक ही रास्ता है स्किन में से, और वो रास्ता क्या है? पानी कहां से निकलता है बॉडी से, स्किन से? कहां से निकलता है भाई, नाम बताओ उस जगह का। पानी स्किन के जिस पार्ट से रिलीज होता है उस पार्ट को क्या कहते हैं, नाम पता है किसी को? डू एनीवन नो द नेम? कोई बच्चा इसको नाम बताओ। किसी को भी नहीं पता। पोर्स, कौन से स्पोर्स, कौन से पोर्स? एपिडर्मिस में कौन से पोर्स होते हैं जैसे पानी बाहर निकलता है? बहुत आसान सवाल है। स्वेट ग्लैंड्स या स्वेट पोर्स, वेरी गुड। स्वेट के पोर्स से पानी और सॉल्ट्स बाहर निकलते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड खदीजा बेटा। नाउ अब उसके अलावा हर जगह से पानी का एंट्री, अंदर आना या बाहर जाना ममनू है, नहीं हो सकता, नहीं, पानी नहीं आ सकता, न जा सकता है। टॉकिंग अबाउट डर्मिस, डर्मिस के अंदर भी 3 चीजें हैं। पहली चीज ये कि आपके पास ये एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के दरमियान में एक लेयर होती है। एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के दरमियान में एक लेयर होती है। कलर्स का डिफरेंस आप देख सकते हैं, डार्क पिंक है, येलो है एंड लाइट पिंकिश रीजन है, ठीक है। उसके बाद इस रीजन के अंदर नर्व एंडिंग्स होती हैं। अगर आप लोगों ने बचपन में कभी काम किया होगा, हमने तो किया है, वो जी वो सेफ्टी पिन लेके ना स्किन के अंदर से आर पार करा देते थे। बचपन में डर लगता था, अपने दोस्तों को देखते थे कि अरे ये क्या कर रहे हैं यार, ये तो सेफ्टी पिन उंगली में घुसा ली। तो पता चलता है कि भाई जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो डेड सेल्स पर मुश्तमिल होती है, उसमें से आप कुछ भी गुजार लो पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें नर्व्स नहीं होती, उसमें नर्व्स नहीं होती। लेकिन अगर यही सुई आप थोड़ा सा और अंदर की तरफ घुसा लो तो फिर चीखें भी निकलती हैं उसकी वजह से। तो वो जो नर्व एंडिंग्स है ना, ये जो नर्व एंडिंग्स बनी हुई मुख्तलिफ किस्म की, ये नर्व एंडिंग्स होती हैं डर्मिस की पोर्शन के अंदर, बीच वाले पोर्शन के अंदर। और ये वही है कि जिसमें आप घुसाते हो उंगली तो पता चलता है फिर मम्मी ये कुछ होता है, ठीक। एक और चीज ये कि ये वही लेयर है जो आपके पास पानी भी, सॉल्ट भी और ऑयल भी सिक्रीट करती है। पानी, ऑयल और सॉल्ट सिक्रीट करती है ना। पानी और सॉल्ट को सिक्रीट करने वाले सॉल्ट ग्लैंड्स और ऑयल को सिक्रीट करने वाले ऑयल ग्लैंड्स कहलाते हैं। उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, सेबेशियस ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड्स अभी आगे आने वाला है, अभी आगे आने वाला है, तो याद रखिएगा। वो हम कहते हैं ना यार तुम्हारे मुंह पे चीपड़ जमा हुआ है, इतने चिकना अजीब सा मुंह हो रहा है, बिल्कुल चुमड़ा वसा, ये क्या है? वो ऑयल मुंह पे लग गया भाई। ऑयल आपने कोई कढ़ाई में मुंह थोड़ी डाल दिया था डालडा की, आपने क्या किया? आपकी अपनी बॉडी बना रही है, ऑयल को सिक्रीट कर रही है, ऑयल ग्लैंड्स मौजूद है। कौन सी लेयर में? दूसरी लेयर में, जिसको हम डर्मल लेयर कहते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं तीसरी सबसे लोअर लेयर के ऊपर, इसको हम हाइपोडर्मिस की लेयर कहते हैं। हाइपोडर्मिस से भी 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। देखिए मैंने कोशिश ये की है कि जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स किताब में लिखे हुए हैं वो पॉइंट वाइज आपके सामने है, ताकि चीज दिमाग में अच्छे से बैठ सके। क्लियर हो गई मेरी बात? अच्छा, हाइपोडर्मिस,
इनर मोस्ट लेयर, सबसे नीचे की लेयर हमें पता है येलो कलर की है, क्या इंडिकेट कर रहे हैं? फैट को। फैट के सेल्स को नाम दिया जाता है एडिपोस सेल्स। एडिपोस सेल्स, एडिपोस सेल्स आर फैट स्टोरिंग सेल्स। इसके अलावा ये वो पोर्शन है जहां पर एनर्जी स्टोर्ड होती है। सर एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में, किस फॉर्म में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड होगी? यहां पर हाइपोडर्मिस में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी? कोई बच्चा मुझे बता सकता है अगर तो? एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी? फैट की फॉर्म में भाई। वेरी गुड, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। स्टोर करता है एनर्जी कौन? फैट स्टोर करता है एनर्जी। फैट की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है लोअर लेयर ऑफ योर स्किन के अंदर जब जरूरत पड़ेगी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, यहां पर खाली ये मसला नहीं है, एक वर्ड यूज करते हैं हम ब्लबर, BLUBBER, ब्लबर। ब्लबर पता है क्या होता है? आपने पोलर बेयर देखा अपनी जिंदगी में कभी? असली में तो नहीं देखा होगा। कोई अगर पाकिस्तान से बाहर कभी किसी दूसरे मुल्क गया है तो वहां शायद जू वगैरह में देखा उन्होंने, लेकिन वैसे सबने टीवी पे जरूर देखा होगा, पिक्चर्स में देखा। अब होता ही पोलर बेयर, पोलन ग्रेन नहीं, पोलर बेयर, पोलर बेयर वो जो सफेद वाला होता है। पोलर बेयर अगर उसको खाना सही से मिलता है वो यूज साइज का होता है, बड़ा। लेकिन अगर पोलर बेयर कभी हाइबरनेशन करके बाहर निकला, आपने उसकी हालत देखी, ऐसा लगता है कि किसी ने हैंगर के ऊपर ना ऐसे उसका बस कोट चलाया हुआ। ये तो कोआला है, ये जो आपने भेजा वो कोआला है। पोलर बेयर व्हाइट कलर का। पोलर बेयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेयर्स इन द वर्ल्ड। पहले नंबर पे पोलर बेयर आता है, दूसरे नंबर पे ग्रिजली आता है, तीसरे नंबर पे आपके पास जो है वो ब्लैक बेयर्स आ जाते हैं, उसकी वेरिएंट्स आ जाती हैं, ठीक है। तो जो पोलर बेयर्स हैं, जो बर्फी इलाकों, बर्फानी इलाकों में रहते हैं, इनकी स्किन के नीचे फैट की एडिशनल लेयर होती है जिसको हम ब्लबर कहते हैं। बहुत मोटी लेयर होती है, कई इंचेस थिक होती है वो। ये तो हमारी कुछ सेंटीमीटर थिक होगी ना, पतली सी होगी। कोई मोटा बंदा है तो एक अलग बात है, लेकिन इंचेस थिक तो नहीं हो सकती। इंच का तो तकरीबन हाथ भी नहीं होगा हमारा। इंचेस थिक फैट लेयर होती है उनके स्किन के नीचे, पोलर बेयर्स के या बर्फानी इलाकों में रहने वाले जानवरों के। आप बोलोगे सर क्यों? उनको सर्दी नहीं लगती, जैसे मिनाइल ने कहा, सर्दी से बचते हैं। और जब वो हाइबरनेट करते हैं, हाइबरनेशन जानते हो क्या होती है? हाइबरनेशन का वर्ड सुना है कभी? हाइबरनेशन, फ्रॉग करते हैं ना हाइबरनेशन, वो विंटर स्लीप कहलाती है। सर्दियों में छुप जाते हैं जाके और पूरी सर्दियां सो के गुजारते हैं। तो कुछ जानवर भी इस तरह से करते हैं, पोलर बेयर वगैरह भी। हाँ, तो वो क्या करते हैं कि वो बिलों में जाके, गारों में जाके सो जाते हैं और सो जाते हैं, फिर वो खाते पीते कुछ नहीं, सोते रहे। अब वो जो फैट जमा होता है ना उनकी बॉडी के स्किन के नीचे, वो फिर टूटता है और उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मैंने कहा मैं आपको ये एडिशनल फैक्ट दे दूं, क्योंकि आप लोग यार से बात है मेडिकल वाले हो, तो ज़रा थोड़ा सा ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए जो थोड़ी सी हटके हो, ताकि ज़रा जब लोगों में बैठो, अपने जैसे बच्चों में बैठो, तो उनमें ज़रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रा बता दो सको लोगों को कि भाई ये ऐसा होता है। अब वो बोलेगा ब्लबर क्या होता है, हमने तो कभी नहीं सुना। बोला हाँ हम बताते हैं, ब्लबर, यस। फिर वो चश्मा उड़ता हुआ आएगा ऐसे करके, और वो आएगा सिगरेट जो होती है ना, गैंगस्टर। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास ये है स्किन की एक और तस्वीर। अब स्किन की तस्वीर के अंदर कुछ पॉइंट्स है, टॉपिक्स हैं, वो जरा समझो। ये देखो, ये पोर बने हुए हैं यहाँ पर, दीज आर द पोर्स। ये पोर्स बने हुए हैं आपके पास। ये पोर कहां से आ रहा है, जरा इसका रास्ता ढूंढो। ये आगे ये पूरा क्या है? ये स्वेट ग्लैंड है। यहां से पानी और सॉल्ट्स प्रोड्यूस होंगे और इस नाली के जरिए च्यूं बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स मूव करके आते हैं, स्वेट पोर्स के जरिए स्वेट रिमूव हो जाता है बॉडी से। इसके अलावा हमारे पास यहाँ अगर हम देखें तो नीचे फैट की लेयर आ गई है, और फैट की लेयर में, यानी फैट वाली जो लेयर है आपके पास, फैट वाली जो लेयर है उसके साथ यहाँ पर हेयर फॉलिकल भी है। यानी बाल जो आपके पास होते हैं, अगर आप नोट करो तो वो बहुत डीपेस्ट पोर्शन में होते हैं ऑफ योर स्किन, विच इज योर हाइपोडर्मिस, और वो नीचे से ऊपर की तरफ बाहर को निकलते हैं। हम ये समझते हैं बाल ऊपर ही ऊपर के मौजूद होते हैं, नहीं, आपके पास बहुत अंडर डेप्थ में होते हैं, यानी हाइपोडर्मिस के अंदर तक एम्बेडेड हुए होते हैं। एपिडर्मिस का तो छोटा सा पोर्शन है, ये पूरा डर्मिस का पोर्शन। अब डर्मिस के पोर्शन में क्या है, देखें ऑयल ग्लैंड्स आ गए, ऑयल ग्लैंड्स हो गई।
ये ब्लड कैपिलरीज वगैरह आ गई, ये नर्व्स आ गई, नर्व एंडिंग्स की हमने बात की थी हाँ डर्मिस के अंदर। तो वो जो चीज़ हमने पीछे देख के आए थे उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने यहाँ पर एडिशनल बना दी कि ताकि आप एक एक चीज़ देख सको कि स्वेट ग्लैंड्स कहाँ तक हैं और हेयर फॉलिकल्स कहाँ हैं, ऑयल ग्लैंड्स कहाँ हैं, नर्व एंडिंग्स कहाँ पर हैं, फैट कहाँ पर मौजूद है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए।